अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 10 साल में भारत की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ एआई या सेमीकंडक्टर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ईवी, डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी और बढ़ती पावर डिमांड का सबसे बड़ा फायदा किस कंपनी को मिल सकता है? आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की, उस कंपनी की जिसने खुद को सिर्फ पावर प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एनर्जी कंपनी बना लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टाटा पावर की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी टाटा पावर में निवेश का मौका है या अब बहुत देर हो चुकी है? जानेंगे सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके पूरा पिक्चर क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात करें यदि कंपनी के बारे में, तो टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनीज में से एक है। कंपनी का बिजनेस सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, सोलर रूफटॉप, ईवी चार्जिंग नेटवर्क, सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करती है। यानी पावर सेक्टर की लगभग पूरी वैल्यू चेन में टाटा पावर मौजूद है। इसके फंडामेंटल को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,20,544 करोड़ है। हाल के तिमाही नतीजों में कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में साल दर साल वृद्धि दर्ज की है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले तिमाही नतीजे में रेवेन्यू लगभग 18,900 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1,400 करोड़ रुपए रहा, जबकि ईबीएटा भी मजबूत रहा। अब जानते हैं आने वाले वर्षों में ग्रोथ कहां से आने वाली है। नंबर एक, रिन्यूएबल एनर्जी। भारत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है और टाटा पावर लगातार सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है। नंबर दो, रूफटॉप सोलर। सरकार की रूफटॉप सोलर योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा टाटा पावर जैसी कंपनियों को मिल सकता है और टाटा पावर कंपनी इस सेगमेंट में देश की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। नंबर तीन, ईवी चार्जिंग। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन बढ़ने के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी तेजी से बढ़ेगी। टाटा पावर पहले से इस सेक्टर में मजबूत उपस्थिति बना चुकी है। नंबर चार, सोलर मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी भारत में सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। सरकार के मेक इन इंडिया और एनर्जी सिक्योरिटी मिशन से इस बिजनेस को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है। अब टाटा पावर की स्ट्रेंथ पे बात करें तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ टाटा ग्रुप का भरोसा, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल और रिन्यूएबल एनर्जी पे बड़ा फोकस है। साथ ही लगातार कैपेक्स, बिजनेस एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी दूसरा बड़ा स्ट्रेंथ माना जा रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले तिमाही में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कैपेक्स भी किया है, जो भविष्य की ग्रोथ पर उसके फोकस को दिखाता है। अब ठीक इसके दूसरी तरफ यदि इसमें रिस्क पर नजर डालें तो पावर सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। लगातार एक्सपेंशन के कारण डेट पे नजर रखना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट और रेगुलेटरी चेंजेस का असर कंपनी पे पड़ सकता है। कोल प्राइसेस और पावर डिमांड में बदलाव से भी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। अब सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बात किया जाए तो अगर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती है, ईवी तेजी से अपनाए जाते हैं, डेटा सेंटर्स की संख्या बढ़ती है और बिजली की मांग लगातार बढ़ती है, तो टाटा पावर उन कंपनियों में हो सकती है जिन्हें इसका सबसे बड़ा फायदा मिले। यही कारण है कि कई निवेशक इसे लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन थीम का महत्वपूर्ण स्टॉक मानते हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भी शेयर पर इक्वल वेट रेटिंग बनाए रखते हुए 399 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो यह दर्शाता है कि संस्थागत स्तर पर कंपनी पर नजर बनी हुई है। अब सबसे अंतिम बात, क्या टाटा पावर आज खरीदने लायक है? तो अभी के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा है, लेकिन जिस हिसाब से फ्यूचर में ईवी, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड भारत में बीआरएच रही है, उसको ध्यान में रखा जाए तो टाटा पावर भविष्य के लंबे रेस का घोड़ा माना जा रहा है। और अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल का है और आप भारत के एनर्जी ट्रांजिशन थीम पर विश्वास रखते हैं, तो टाटा पावर को किसी भी डीप या मार्केट करेक्शन में इंस्टॉलमेंट में लेना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। और यदि आप शॉर्ट टर्म में रुचि रखते हैं
तो अभी ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रैक्टिकली ग्राउंड पर थोड़ा और क्लियर रूप से आने का इंतजार करना बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये मेरी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, वैल्यूएशन देखें और अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके चाहने वालों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।